बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ पाकिस्तान का मुकाबला कल होगा न्यूजीलैंड से, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा एट द लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। उस पर बात करेंगे। कल बांग्लादेश का मुकाबला था अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश ने मैच जीता। शाकिबुल हसन वंस अगेन स्टूड आउट, व्हाट अ फैंटास्टिक प्लेयर शाकिब इज़। उस पर भी हम तफसील से आज बात करेंगे और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा बात होती है फ़िटनेस की, पावर ट्रेनिंग की, उस पर आज हम खुसूसी बातचीत करेंगे कि पावर ट्रेनिंग होती क्या है। कुछ क्लिप्स हैं जो इंडिया के ग्रेट बैट्समैन विराट कोहली की हैं कि वो किस तरह ट्रेनिंग करते हैं और वो अपनी ट्रेनिंग की वीडियोस को सोशल मीडिया पर ज़रूर डालते हैं। तो उस पर भी अपने एक्सपर्ट मोहम्मद मसूर से हम बात करेंगे, हु नोज़ लॉट अबाउट दिस टेक्निक एंड दिस स्ट्रैटेजी ऑफ फिटनेस एंड ऑल। सो मसरूर साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत है? बस खैरियत से, ठीक ठाक। तो अब कल के मुकाबले से हम शुरू करते हैं, फिर मेन्यू तो मैंने आज का बता दिया, जो तब्दीली उसमें होगी वो सामीन हाजरीन देख ही लेंगे। कल के मुकाबले से शुरू कर देते हैं, फिर हम आते हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो बड़ा मैच है, जिसमें इंग्लैंड को हालिया मुकाबलों में सबकत इंग्लैंड को हासिल है। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी है, लेकिन हालिया मैचेस बहरहाल ज़रूर अहमियत के हामिल होते हैं। बिल्कुल। अफ़गानिस्तान की टीम ने फील्डिंग का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि टॉस जीत के वो फ़ैसला गुलबदीन नाइब का गलत था। बिल्कुल सही रहा है। तो क्यों वो ये समझते हैं ना कि उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, और वैसे भी अगर अफ़गानिस्तान की टीम देखें तो उनमें बैटिंग में एक्सपीरियंस की कमी है। तो बैटिंग पहले करके जितने भी रन करते हैं तो अपनी बॉलिंग जो स्ट्रेंथ थी उस पर जाते हैं ना, कि रन कम डिफेंड करने का स्ट्रेंथ जो थी ना, राशिद खान, नबी, जो भी बॉलिंग थी, इनको चाहिए था कि सेकंड बॉलिंग करते तो फ़ायदा होता उनको। इतना सोचते हैं आपके ख्याल में वो, जितना आप कह रहे हैं? सोच तो नहीं रहे, जैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं सोच बिल्कुल भी नहीं रहे। अरे स्टेटमेंट्स कुछ चलते इन स्टेटमेंट्स पर भी करेंगे बात। अब आपने जिक्र छेड़ा है तो ज़रूर इस पर भी बात करेंगे, हमें तो रोज़ इसका मौका चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो उनका छपा, वो इंडिया के सबसे बड़े अखबार, अगर वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर्स टाइम्स ऑफ इंडिया में शफीक स्थानकज़ई का स्टेटमेंट है, जो कि अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे पिछले साल तक, जब उनको हटाया गया और उसके बाद फिर असदुल्ला खान आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भारत ने हमारे क्रिकेट में ज़्यादा मदद की है। मैं ये समझता हूँ कि उस खबर को अखबार ने ज़रा उसकी लीड को ऐसा लगाया कि वो मिसलीडिंग है। आजकल हम अखबार पूरा तो पढ़ते नहीं, खबर हम पूरी पढ़ते आप भी बिल्कुल भी अफगानिस्तान के फेवर में जो बात आती है उधर ही कर रहे हैं। नहीं, अब आप मुझे पूरा सुन लेना, आप भी वही कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे बच्चे करते हैं कि खबर नहीं पढ़नी, सिर्फ एक लाइन पढ़ी। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है, और इंडिया का अखबार है। खबर जब पूरी आप पढ़ेंगे, उसमें स्थानकज़ई कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन तो बेइंतहा है शुरू दिन से, और करते आए। उसके बाद हम इंडिया जब मूव हुए हैं, 2016 में ये इंडिया मूव हुआ है, नोएडा में बेस बनाई है, उसके बाद से हम थोड़ा सा और तरक्की करना शुरू हुए। टेस्ट स्टेटस भी इनको उसी वक्त मिला। असल में हुआ है कि लालचंद इनके जब कोच बने ना इंजमाम के बाद 2016 में, उन्होंने ये इनकी मीटिंग कराई दोनों बोर्ड्स की, और इन्होंने बेस बना लिया। इससे पहले बेस इनकी शारजा थी। ज़िंदगी भर की बेस तो इनकी पाकिस्तान है, आज भी पाकिस्तान में रह रहे हैं। और इत्तलात ये हैं, जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी रिसेंटली देखी थी जो काबुल में हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो भी ऑफिशियल या प्लेयर रहेगा उसको अब अफ़गानिस्तान में ये मौका नहीं देंगे क्रिकेट में। तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन में तो हंसी आती है कि उस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। वही बात कह रहे हैं ना कि आप देखें, बच्चे को सबसे पहले चलना तो माँ की गोद से ही चलता है ना। अब बाद में जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद 10 लोग आके फेवर, और ख़ुद भी बहुत सारे काम कर रहा होता है, मगर माँ का रोल तो नहीं हटा सकते ना आप उसकी लाइफ से। अब ये है कि भारत में रह सकते हैं आप, उसको बेस बना सकते हैं, लेकिन घर तो आपने पेशावर में बनाया हुआ है जी, घर तो आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बनाया हुआ है। बिल्कुल। टैलेंट जो यंग खेल रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो सुननी भी चाहिए, जो अफगान क्रिकेट फॉलो करते हैं, आप इसको बेहतर समझते हैं कि जो टैलेंट कहाँ से आता है, यंग प्लेयर से। 17 साल का, 15 साल, वो सारे पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो जो नर्सरी है वो तो पाकिस्तान ही रहेगा। आप उनको जब 20 साल के हो जाएंगे तब आप इंडिया लेके जाएंगे ना। जब वो नेशनल टीम में आएंगे तब आप उनको इंडिया लेके जाएंगे, या अंडर 19 टीम में आएंगे तब लेके जाएंगे। उससे पहले तो उनकी नर्सरी यही है। तो इस तरह की बातें करके तो फिर अजीब व गरीब सा एक सिलसिला बना दिया। मुझे तो कहीं ऐसा भी लगता है कि देखें, हर चीज़ बिजनेस है। एक छोटी मोटी राइवलरी क्रिएट हो, ज़रा मज़ा आए। पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होना है, गालिबन आखिरी मैच है पाकिस्तान का राउंड का, तो अच्छा देखिए वो खेल है, खेल को खेल की तरह लें उसको, मतलब बेकार की स्टेटमेंट देकर उस गेम को ख़राब ना करें। इतनी स्टेटमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर उनको जो प्ले अप किया जा रहा है स्टेटमेंट्स को, उसके बाद वो एडिंग फ्यूल टू द फायर वाली बात है।
लेकिन ये कि ज़रा अच्छा होगा, टक्कर होगी, मुकाबला होगा, लोग उसका इंतज़ार करेंगे, टीवी के ऊपर सामीन बैठेंगे, ज़रा आपको पता है ना थोड़ा बिजनेस है ना, अच्छा है। तो ये आपने इब्तिदा में ही तकरीर करा दी मुझसे यार। चले चले, आपका शौक तो पूरा हो गया। रोज़ तकरीर करते हैं। अच्छा, द ग्रेट शकीब, इस पर मतलब अलग से डिफाइन करें। देखें, ऑल टाइम ग्रेट, तीनों फॉर्मेट में बेस्ट नंबर 1 है। बट हिस्ट्री देखें ना, शकीब इज़ अ बैड बॉय फॉर बांग्लादेश क्रिकेट। इनको 6 महीने का बैन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने लगाया, जिसको कम करके 3 महीने का कर दिया। आईसीसी की तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट इनके पास इनको दिया गया है, वो मैच में ये टीम वापस ले आए थे। इनकी भी हिस्ट्री ऑन एंड ऑफ चलती रही, बीच में कभी क्राउड से इनका झगड़ा हुआ ये, मगर जो स्टेटमेंट अभी उसने दिए कि इस टूर्नामेंट, इंजमाम की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शकीब की बात कर रहा हूं। वो कहानियाँ आप वही सुना रहे हैं सारी सारी। नहीं, तो इनकी भी वही स्टोरी है। तो वो इन्होंने जो इंटरव्यू दिया आफ्टर दिस, मतलब जो मैन ऑफ द मैच में, कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की, फोकस हुआ इस वर्ल्ड कप से पहले, और इसीलिए मैं जाके कोच को भी मैंने बोला कि नंबर 3 बैटिंग करूँगा। कोच ने भी बैक किया, बांग्लादेश क्रिकेट ने भी बैक किया। हिस्ट्री खुलना से इनका ताल्लुक़ है, और पहले जब स्टार्ट क्रिकेट शुरू की तो ये फास्ट बॉलर थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद ये जब हार्ड बॉल से क्रिकेट में आए तो एज अ स्पिनर इनको इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इन्होंने पहले मैच में 3 आउट किए और 30-40 रन बनाए। तो वो उनका प्रोसेस जूनियर लेवल पे स्टार्ट हुआ, फिर इनको डिस्ट्रिक्ट टीम में लिया गया, फिर उसके बाद वो अपना एक जो उनकी क्लब होता है उसमें गए, वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। लाइफ गोज़ ऑन, बट स्टिल अभी उन्होंने अपने आप को, नेचर को चेंज किया है और कंसंट्रेशन अपनी गेम की तरफ ज़्यादा बढ़ाई है। साइड थिंग्स को उन्होंने साइड पे किया है और गेम पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया है। दैट इज़ व्हाई इज परफॉर्मिंग वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम ये बन सकते हैं। अभी तो इस पोजीशन पे है कि आप देख लेना कि तीनों फॉर्मेट में ही इज द नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। इस रीजन में अगर लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन की हम बात करते हैं तो संगाकारा हैं, सईद अनवर हैं, बिल्कुल, और भी लोग हैं। फिर ये शायद उसी लीग की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन इनके सब पास एडेड ये है कि ही इज अ गुड फील्डर आल्सो, कंप्लीट क्रिकेटर और लीडर। अच्छा, कैप्टनसी में इतने कामयाब नहीं हुए। कैप्टनसी अब ये जिस तरह मुझे लग रहा है फोकस हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से मतलब कह लें आप एरोगेंट भी थे, और मतलब ज़्यादा जब गेम में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाते हैं, जो इनकी कैप्टनसी के लिए नुकसानदेह है। कैप्टन शुड भी, हाँ, जज्बाती है। जहाँ ये गुस्से में आए हैं वहाँ ये ग्राउंड पे रोए भी हैं। ग्राउंड पे रोए भी हैं, ज़ाहिर बात है। मगर इनको जब अगर लॉन्ग टर्म बांग्लादेश से कैप्टनसी करनी है तो उनको थोड़ा अपने आप जज्बात को कंट्रोल रखना पड़ेगा, कूल एंड काम रहना पड़ेगा। अच्छा, और जिस तरह बैटिंग में होते हैं। कल ये भी नज़र आया कि आपके जो दूसरे बैट्समैन हैं, इनके जो पार्टनर हैं तमीम ने कुछ स्टार्ट ज़रूर लिया कल। तमीम मुसलसल स्टार्ट ले रहे हैं, मतलब 30-40 कर रहे हैं, मगर एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे। तो ये आपके ख्याल में तमीम को भी एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है, जिस तरह आपने कल विराट कोहली का जिक्र किया था या रोहित शर्मा का आपने जिक्र किया था कि वो अपनी गलतियों को बैठ के देखते हैं, अपने फ्लॉस को देखते हैं। क्या नज़र आता है आपको तमीम की बैटिंग? तमीम की कंसंट्रेशन देखें, उसने दोनों अपना गेम प्लान चेंज किया। पहले अटैकिंग मोड से वो डिफेंसिव मोड में आया। अपना जो नेचुरल गेम है, जो मुझे लग रहा है अभी तक वो खेल नहीं रहे, जो उनका नेचुरल गेम था वो खेलेंगे, दोबारा से फॉर्म में वापस आएंगे। देखें 30-40 तो वो जो उनका पास्ट हिस्ट्री है, वो शुरू के 6-7 ओवर में ही इतने रन बना लेते थे। अभी वो स्टे कर रहे हैं, मे बी तो कोच की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हों कि नया बॉल सी ऑफ करना है, तुमने विकेट पे रहना है, विकेट थ्रो नहीं करनी। अच्छा, भी पॉसिबल, ठीक है। अफगानिस्तान की बॉलिंग को अगर देखें तो उसमें मुजीब की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन राशिद खान अगेन विकेटलेस। पिछले मैच में 1 विकेट, उससे पहले 110 रन 9 ओवर्स में। राशिद खान को कॉशियसली खेल रहे हैं या उनमें वो वैनम या बाइट अब नहीं है राशिद में? नहीं, वैनम बाइट देखें, राशिद खान T20 का नंबर 1 बॉलर है। मैंने पहले ही बोला, T20 में बैट्समैन चांसेस ज़्यादा देता है, उनको रन चाहिए अब 10-9 के एवरेज होते हैं, तो बॉलर के पास चांस ज़्यादा होता है। जिस पेस से राशिद खान T20 की पेस से वनडे में भी करें, इसीलिए वो टेस्ट में भी इतने कामयाब नहीं हुए हैं। उनको अपनी पेस स्लो डाउन करनी पड़ेगी, इस पेस से आउट नहीं होंगे। मतलब फ्लाइट बिल्कुल थोड़ा फ्लाइट देना पड़ेगा, आपको चांसेस लेने पड़ेंगे। एक रूटीन में बॉल अच्छी विकेट पे, वर्ल्ड कप हो रहा है, विकेटें अच्छी हैं, ठीक है, ट्रू विकेट्स हैं, तो इतने आराम से बॉल मैनेज हो जाता है, क्योंकि गुगली उनका मेन वेपन है, वो उसको रीड हो जाती है, इतनी शार्प होती है। कभी वो
अगर DRS पे जाएं तो ऊपर से चली जाती है। कभी कल उन्होंने किया 1-2 LBW की अपील हुई, एम्पायर ने आउट दिया, DRS लिया और वो बॉल ऊपर आ रही थी, क्योंकि तेज़ इतनी करते हैं कि बाउंस भी है उनके पास, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा चले है। एक ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में, ब्रेक पे चलते हैं। और चलते चलते जब ये बात कर रहे हैं राशिद की, तो राशिद की वाकई उसको रीड कोई कर पा रहा है और कोई नहीं कर पा रहा। लेकिन इयन मॉर्गन को मैंने सुना, उन्होंने ये कहा कि वो बड़ी अच्छी तरह उसको रीड कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने काफ़ी रन्स बनाए। उन पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मैच पे मज़ीद बात करेंगे आफ्टर, और उसके बाद फिर और भी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाएंगे। बेल्स ऑफ में खुशामदीद। बात हो रही है बांग्लादेश वर्सेस अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के राशिद खान की आपने बात की। मुजीबुर रहमान ज़दरान जो इनके बॉलर हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनके पास आर्ट है, 3 तरह की बॉल करते हैं, तीनों तरफ जाता है, कैरम बॉल भी है। ज़बरदस्त फाइंड है, और ये अंडर 19 से आए, इनकी वजह से पाकिस्तान जो अंडर 19 में 2 मरता हारा है, इन्हीं की वजह से आ रहा है। ये टॉप विकेट टेकर थे अभी अंडर 19 का जो जी हुआ था इमर्जिंग एशिया ये एक्सेप्शनल थे, जो जूनियर लेवल पे इन्होंने अफगानिस्तान को जितनी भी कामयाबी दिलाई है, उसका मेन हीरो ये थे। हाँ, आप साथ नहीं थे उसको, लास्ट टाइम गए, नदीम खान मैनेजर थे, मेरी अक्सर उनसे बात होती थी नदीम खान से, तो वो भी काफ़ी इनका जिक्र कर रहे थे। ये भी है, उनके अलावा और भी अंडर 19 से कुछ ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं इनके, तो आ रहे हैं, जाहिर बात है, खेल रहे हैं पाकिस्तान में सारी क्रिकेट। हाँ, लेकिन रहना इधर ही पड़ेगा, खेलना इधर ही पड़ेगा, यहाँ के अलावा कोई नहीं। हमारे कोचेस ही हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चले तो इसमें क्या है खास बात? ये मुश्किल आर्ट है, एक तो कैरम है, वो तो है ही मुश्किल। देखिए, शार्प पेस बहुत अच्छी है इसकी, रीड कर भी रहे हैं, जिस तरह तमीम को आउट किया उसने, तो आप देखें ना, जो पेस की वजह से आउट कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो भी कर रहे थे, नारायण ने स्टार्ट की या किसी और ने, जिसने भी स्टार्ट की, इसका पेस बहुत अच्छा। नारायण भी जब शुरू में आए थे इसी पेस से कर रहे थे। मेंडिस थे मेंडिस ने शुरू में जो एशिया कप में 5 आउट किए थे इंडिया के, वो पेस बहुत अच्छा था। ये उसी पेस से कर रहे हैं, इनका पेस स्लो नहीं हो रहा, बॉल पुराना भी होता है, इनका बॉल जो अंदर या बाहर जो भी करते हैं अच्छी पेस से करते हैं। जहाँ स्लो करेंगे तो रीड हो जाएंगे बहुत। अच्छा, हाइट भी है इनकी एज़ कम्पेयर टू नारायण, उनकी हाइट भी है, तो शायद बाउंस भी इनको ज़्यादा मिलता है। बाउंस तो इनके लिए बेसिकली जो LBW या बोल्ड कर रहे हैं नुकसानदेह हो, अगर बाउंस ज़्यादा होगा स्पिनर्स का तो वो DRS से उस पर जाएगा, तो वो बॉल बेल्स के ऊपर से जाएंगी। और ये लेग ब्रेक भी कर लेते हैं उसी एक्शन से। एक्शन में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र तो नहीं आता, और जिस स्पीड से करते हैं, हाथ घुमाते हैं, तो उसमें मुश्किल होता होगा बैट्समैन। उस स्पीड, वो हाथ घुमाना एक्शन, और फिर उसके बाद जो उनकी पेस है पिच होने के बाद, वो अच्छी है, जो बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट करता है। पाकिस्तान को खेलना होगा, क्या हमारे बैट्समैनों के लिए क्या 1-2 टिप्स हैं कि ये इसको जल्दी पिक कर लें, आराम से खेल पाएँ? नहीं, बॉल रिलीज़ देखा करें, हमेशा कंसंट्रेशन बार बार करने, वॉच द बॉल, सिंपल सी थ्योरी है। जब रिलीज़ हो रहा है उस वक्त नज़र में रखें। पहले आपने रिवर्स स्विंग की या इसकी बात की, उसकी भी जब ये रिवर्स स्विंग आई थी, तो ये जावेद भाई वगैरह ने, ये टैक्टिस थी उनकी कि जो नॉन स्ट्राइकर पे होता है वो तो ग्रिप देख लेता ना, अभी बाबर रियाज इधर से आ रहे हैं तो वो इशारा कर देता था लेफ्ट हैंड में बैट है या राइट हैंड में बैट है, दैट मीन्स शाइन किस तरफ है। तो ये टैक्टिस आपको अपने हिसाब से, अगर मुश्किलात हो रही है तो यूज़ करनी पड़ती हैं आपको। तो उस वक्त तो खैर अब इतनी कंसंट्रेशन के वो बॉल को भी देखे, फिर वो बॉल तो जब बॉलर बॉल लेकर चलता है स्टार्ट पे रन अप से अपने, तो नॉन स्ट्राइकर वाला इशारा कर देख लेता है बॉल काफ़ी हद तक के किस ऐसे बॉलर गुजरे हैं जिसमें वसीम अकरम शामिल हैं कि वो तो लास्ट में हमारी थी, वो तो बॉल घुमा लेते थे। ये तो हमारी टैक्टिस थी ना। देखें, जब आप किसी को नेचुरल चीज़ का ट्रबल करोगे तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। जब वो एक नेचुरल पकड़ के आ रहे हैं, बॉल कर रहे हैं, अगर जज कर लिया, उसके बाद उनको भी मेंटल होगा, वो देख रहा है नॉन स्ट्राइकर वाला, छुपानी पड़ेगी, तो उनकी भी कंसंट्रेशन लेवल इधर से, मतलब जो विकेट पिच पे बॉल फेंकनी है उससे थोड़ा बहुत हटेगा। नेचुरल चीज़ से जहाँ पे भी आप प्रॉब्लम करते हैं वहाँ पे हटेगा। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान पे बस में बात, अब ये चलें छोड़ें, बस बहुत बात हो, बहुत बात रहने दें। अब आ जाएं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, द राइवलरी ऑफ द राइवलरीज। एक तो हिस्ट्री है इनकी, कोई सैकड़ों साल की, 100 साल की तो हिस्ट्री है इनकी, बिल्कुल उससे ज़्यादा की। ज़्यादा पहला जो टेस्ट मैच है वो भी इन्होंने साथ खेला। और अब हेड टू हेड वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 5, इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीते। अच्छा, अनडिफीटेड है 1992 से लेके ऑस्ट्रेलिया 3-0, ये तो हो गई माजी। लेकिन अगर आप हाल में आ जाएं तो जो 15 वनडे मैचेस इनके 2019 में हुए हैं उसमें से 11 इंग्लैंड जीता है। इंग्लैंड उस टाइम ऑस्ट्रेलिया बूम पे था,
वर्ल्ड कप, और उसकी वो टीम भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। इंग्लैंड की टीम अभी जो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है, और जो पिछली परफॉर्मेंसेस वगैरह करते हुए आ रहे हैं, तो मेरा वोट तो इंग्लैंड की तरफ है। और जिस तरीके से वोट नहीं, आप यहाँ पे वोट करने के लिए नहीं बैठे भाई, आपने बताना है कि मैं बता रहा हूँ इंग्लैंड जीतेगी। नहीं जीतेगी नहीं, मुझे ये बताएं कि कैसे जीतेगी इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम भी बेहतर है। इंग्लैंड की टीम बेहतर तो है, स्टैट्स के हिसाब से 11 मुकाबले आखिरी अगर आपने जीते हुए हैं तो इसका मतलब आप बेहतर हैं। बिल्कुल, वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन अब इस पिच को सामने रखते हुए, इस कॉम्बिनेशन को सामने रखते हुए, अब इंग्लैंड के सामने इनको एरन फिंच का चैलेंज होगा। 1153 रन उसने इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हुए हैं 50 की एवरेज से। बिल्कुल। तो फिंच है, वो वैसे भी फॉर्म में है, वार्नर हैं, उसके अलावा और भी उनके प्लेयर्स हैं। अब यहाँ से इनके पास जो बैट्समैन, जो बॉलर्स हैं इंग्लैंड के पास, वोक्स है, आदिल है, जोफ्रा है, प्लंकेट है, तो इनमें से अब जोफ्रा आर्चर के बारे में, जोफ्रा आर्चर को तो इन्होंने यहाँ ये खेले हैं बिग बैश में, इंग्लैंड में आने से पहले ये बिग बैश काफ़ी खेले हैं। मेघालय कौन सी टीम से खेलते थे मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन तो ऑस्ट्रेलिया को इनके बारे में पता भी है काफ़ी। बिल्कुल पता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन, फिंच, वार्नर ऊपर से रन करें, ख्वाजा अभी रन्स में आए हैं, ठीक है। मैक्सवेल अभी तक शॉर्ट इनिंग ही खेलते रहे, शॉर्ट एंड ब्रिस्क इनिंग खेलते रहे, 10 बॉलें 20 बॉलें खेल के उन्होंने जो भी किया है, मगर अभी ओवरऑल बैटिंग तो इंग्लैंड की ऊपर ही है इनसे। बॉलिंग का कमिंस और स्टार्क, वीकर लिंग इनका फिर जैम्पा पे आएगा, क्या पता नेथन लाइन को खिलाते हैं, मगर ये जैम्पा को खिलाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ। लेग स्पिनर पे ही चांस लेंगे, क्योंकि इंग्लिश बैट्समैन लेग स्पिनर्स पे इतने अच्छे नहीं है, मगर वो क्वालिटी लेग स्पिनर्स पे। जैम्पा की अभी वो क्वालिटी आई नहीं है कि आप उसको इधर रेट कर सकें। और जो बयान चल रहे हैं, इन मॉर्गन ने भी जैसे बयान दिया, देखें लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। वो 2 साल से यही क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका कल्चर डेवलप हो गया, टीम कल्चर, वो उसको चेंज नहीं करेंगे। अगर चेंज करने जाएंगे तो वो और बुरी तरीके से हारेंगे। क्या कल्चर डेवलप हुआ है? देखिए एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियंस 96, 99 और उस टाइम पे खेलते थे। वो ग्रीन विकेट पिच नहीं देखते थे, वो उस टाइम उस ग्रीन पिच पे भी टॉस जीत के रिकी पॉन्टिंग बैटिंग करते थे। ये डेवलप उन्होंने ही कर पाई है। अब इंग्लैंड भी उसी मोड पे ही जा रहा है। ठीक है, हार गए, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं, मैच हार गए कि एग्रेसिव खेले जा रहे हैं, मगर वो उनका एक डेवलप हो गया। 2 साल से वो डोमिनेट भी इसी एग्रेसिवनेस की वजह से कर रहे हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 टीम है। और रिकी पॉन्टिंग मौजूद भी हैं ड्रेसिंग रूम में ऑस्ट्रेलिया के। रिकी पॉन्टिंग बड़ा खिलाड़ी है या जस्टिन लैंगर? रिकी पॉन्टिंग ठीक है। शेन वॉन बड़ा खिलाड़ी है, जस्टिन लैंगर? शेन वॉन। तो ये दोनों लैंगर के अंडर कैसे काम कर रहे हैं? खिलाड़ी की बात नहीं, वो कोच है। कौन बड़ा कोच है? लैंगर बड़ा कोच है। आप तीसरा सवाल भी कर लेते, कौन बड़ा कोच है, तो मैं बताता लैंगर बड़ा कोच। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये इशू नहीं है कि इसने ज़्यादा खेला है, इसने कम खेला है। पोजीशन अगर लैंगर की बड़ी है तो दे हैव टू रिस्पेक्ट। जिसने भी परफॉर्मेंस दी है, शेन वॉन ने क्रिकेट खेलते हुए परफॉर्मेंस दी है, रिकी पॉन्टिंग ने खेलते हुए परफॉर्मेंस दी। कोचिंग इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ, तो बस मेरा यही ऐसे ही बस मैंने आपसे पूछ लिया, क्योंकि आप भी कोच हैं। तो ये होता है ना कि बड़ा खिलाड़ी, अब शेन वॉन भी मदद कर रहे हैं और रिकी भी मदद कर रहे हैं। देखिए, लेकिन इंग्लैंड की क्रिकेट को एंडी फ्लावर ने चेंज किया। एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे का प्लेयर, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स। उनके अंडर ग्राहम गुज, सारे बड़े बड़े उनके अंडर, ही वाज द हेड दैट टाइम। तो ये डिफरेंट है, खेलना डिफरेंट है, और किसी को समझाना और खिलाना डिफरेंट। मतलब सिस्टम को प्रिवेल करना चाहिए। डेफिनेटली देखें, उस्ताद की कैटेगरी दूसरी होती है, चाहे उसका स्टूडेंट दुनिया का नंबर 1 हो जाए, मगर उस्ताद। अच्छा, ये बताएं, बहुत खेल ली क्रिकेट आपने, फिर भी कोचिंग कोर्सेज ज़रूरी होते हैं कोच करने के लिए? देखें, एक सेटअप बना है, डेफिनेटली कोचिंग कोर्सेज ज़रूरी होते हैं। आपको चीज़ें, मैंने पहले भी मिसाल दी कि अगर फर्स्ट टाइम शेन वॉन को मास्टर क्लास लेने इंग्लैंड में आए थे, तो एक बच्चे ने उनसे, 12 साल का बच्चा था, उससे सवाल कर लिया कि आपका पहला फीट जो है ना, मूवमेंट कौन सी है एज अ लेग स्पिनर। तो शेन वॉन वहाँ पे स्टक हो गए। उन्होंने खुद अपने इसमें लिखा कि मैं स्टक हो गया, मुझे खुद पता नहीं था। एक नेचुरल चीज़ है, मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं बचपन से उसी तरह करता हूँ। फिर मुझे अपना रनअप लेना पड़ा, स्टार्ट लेना पड़ा, फिर मैंने उसको बताया कि ये पैर मेरा पहले आता है। तो बहुत सारी चीज़ें नेचुरल होती हैं, वो आपको बताने का तरीका है बेसिकली। कोचिंग जो है ना, कि आप किस तरह समझा रहे हो, प्लस मैन मैनेजमेंट आपकी कितनी अच्छी है। अगर आपकी मैन मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ सामने वाला सुनना ही नहीं चाह रहा, तो आप किस तरह उसको कोच करोगे? चलिए, ये अच्छी बात है, कोचिंग कोर्सेज बड़े अहम होते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यहाँ पे तारीफ़ करनी होगी कि अपने एक्स प्लेयर्स को कोचिंग कोर्सेज की तरफ लेकर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने
देखा बहुत सारे प्लेयर्स ने लेवल 3 भी किया था, बल्कि Level लास्ट ईयर की बात है ये, नवंबर में जब लेवल 3 के लिए कोर्स गए थे, मोहम्मद वसीम गए थे, बाकी और लोग भी गए थे, और उसके बाद फिर अब लेवल 2 के लिए इन्होंने रिसेंटली बासित अली और बाकी प्लेयर्स को रखा है। यूनुस खान इज़ अ लेवल 2 कोच, तो ये अच्छा ट्रेंड है, इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी होगा, तो अच्छा है कि हमारे एक्स प्लेयर्स वो चीज़ भी सीख लेंगे, मैन मैनेजमेंट या इम्पार्टिंग द टेक्निक। सो ये चलते चलते बात हो गई, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी मैच पर और पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पर मज़ीद बात करेंगे। बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के पास अब जो बैटिंग पावर है वो बेस्टो, विंस, उसके अलावा रूट, मॉर्गन, उसके अलावा भी नीचे उनके बड़े अच्छे बैट्समैन मौजूद हैं, बेन स्टोक्स। स्मिथ हैं, मैक्सवेल, दूसरी तरफ स्मिथ, मैक्सवेल, वार्नर। फिंच आपने बताया। तो बॉलिंग को दोनों की कंपेयर करें तो कैसा देख रहे हैं? बॉलिंग मैंने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया का तो वीकर लिंक पास बीच नहीं, फास्ट बॉलिंग कंपेयर करें तो आर्चर है, तो यहाँ स्टार्क है, कमिंस है, तो वहाँ दूसरे बॉलर हैं। डेफिनेटली बॉलिंग दोनों की बराबर ही है। देखिए मिचेल स्टार्क और आर्चर दोनों टॉप बॉलर अभी वर्ल्ड कप के हैं, 15-15 आउट करके इन दोनों को कट डाउन करेगा। स्टार्क का ये भी एडवांटेज अच्छा है जो जोफ्रा आर्चर से पुराना बॉल भी बहुत अच्छा करता है, रिवर्स का भी चांस है, और नीचे से वो पुरानी बॉल बहुत आर्चर से ज़्यादा बेहतर करते हैं। आर्चर का एडवांटेज नया बॉल का ज़्यादा है कि नया बॉल अच्छी करता है वो। लेकिन आर्चर का जो मेन वेपन रहा वो तो बाउंसर ही रहा। वो इतनी ज़्यादा दूसरी वैरायटी पे रिलाय क्यों नहीं करते? देखें उनका भी पहला अभी फुल एक्सपीरियंस है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लर्न करेगा। बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कोचेस नहीं बताते, जो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ है उस पर ही रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें खुद भी लर्न करेगा अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, तो ही विल बिकम अ गुड बॉलर। अच्छा, आपने जैम्पा की बात की, तो दूसरी तरफ आदिल रशीद यहाँ है। आदिल रशीद का 2018 से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, कुछ 60-62 आउट वो कर चुके हैं वनडे में। जी। तो वो एक थ्रेट होंगे इंग्लैंड के लिए। आदिल रशीद डेफिनेटली, फिर अगर ये मोइन अली को खिलाते हैं, मोइन अली बीच में जिस तरह मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं वहाँ से एज ऑफ स्पिनर, तो मोइन अली यहाँ से एज ऑलराउंडर खेलेंगे, और वो मिडिल ओवर जो है ना, मुझे जो लगता है मिडिल ओवर इंग्लैंड के पास ज़्यादा वैरायटी है। आखिरी सवाल इस मैच के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी, अब जैम्पा की आप बात करें, लेकिन नेथन लाइन उनके पास बैठे हुए हैं, एक सीजन बॉलर है, रेड बॉल पे ज़्यादा उनकी कमांड है या उनका रिकॉर्ड अच्छा है। आज क्या आपको खेलते नज़र आ रहे हैं या खेलना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आज ऑस्ट्रेलियन जैम्पा को रेस्ट कराएंगे, नेथन लाइन को खिलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम है वो फिर भी विकेट टेकिंग ऑप्शन पे ज़्यादा जाएंगे, रन चेक पे नहीं जाएंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन पे जाएंगे। जैम्पा पे चांस लेंगे। इंग्लिश बैट्समैन जो है ना, लेग स्पिनर्स पे एक है मिथ है कि वो इतना अच्छा नहीं खेलते। चले देखते हैं क्या होता है। 16 मैच दोनों टीमों के दरमियान हो चुके हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेके अब तक, और 12 उसमें से इंग्लैंड जीता है और बकिया मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो ओवरऑल द रीसेंट हिस्ट्री इज़ विद इंग्लैंड, लेकिन देखते हैं कि इंग्लिश टीम कैसा खेलती है। प्रेशर गेम होगा, आर्च राइवल्स हैं, लॉर्ड्स का मैदान है और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर भी है कि इंग्लैंड को मुकाबले ये जीतने भी हैं, क्योंकि इंग्लिश टीम अब तक थोड़ा सा डाउन हुई है। जो एक मैच वो हारे, बड़ा क्लोज मैच हारे, तो उसके बाद से थोड़ा सा मोराल उनका शायद डाउन होगा। पाकिस्तान के लिए भी ऐसे ही सिचुएशन है, पाकिस्तान की बल्कि और गंभीर सिचुएशन है कि पाकिस्तान को तो तमाम ही मुकाबले अब जीतने हैं, न्यूजीलैंड से खेलना है। न्यूजीलैंड की टीम को अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम एक कॉम्पैक्ट टीम है, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री अगर इनकी देखें तो वर्ल्ड कप में ये बहुत अच्छा खेलते रहे हैं, और 92 में आप देख लें, उसके अलावा रीसेंट वर्ल्ड कप में देख लें, और जो इससे पहले हुआ 2015 में, वहाँ पर भी ये रेगुलर खेले और फाइनल भी खेले। इस वर्ल्ड कप में भी टीम इनकी बहुत अच्छा कर रही है। सबसे पहले तो आपको लगता क्या है कि न्यूजीलैंड की टीम के वर्ल्ड कप मुकाबलों में इतनी कंसिस्टेंट क्यों हो जाती है? वो सेमीफाइनल तक जाती है। हाँ, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सेमीफाइनल में। वो एज जो है ना, लास्ट वर्ल्ड कप में भी सब समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगी, मगर वो सेमीफाइनल में, हाँ, सेमीफाइनल तक गई थी। 92 में भी यही था कि न्यूजीलैंड वाज फेवरेट, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया। तो इनकी ये भी साउथ अफ्रीका वाला सीन इनका भी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। मगर ये कि रॉस टेलर या केन विलियमसन या मार्टिन गप्टिल, जो बैटिंग है न्यूजीलैंड की, इनके जो कैरियर एवरेजेस हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो एवरेज है वो ज़बरदस्त है। रॉस टेलर एवरेजिंग 66 अगेंस्ट पाकिस्तान, मार्टिन गप्टिल 47 अगेंस्ट पाकिस्तान, अपना विलियमसन 56 अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या गारंटी है कि इसी एवरेज से खेलेंगे कल?
नहीं, होप तो जिस तरह विलियमसन की फॉर्म है उस हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैचेस दे प्लेड इन दुबई एंड उधर इनकी रिसेंटली पाकिस्तान से ये दुबई में खेले, एवरेज यूएई में खेले, और मुनरो जो अभी तक नहीं चले, वो PSL में भी नहीं चले, मगर उनको वो प्लेयरों के साथ रहे, खेला है उन्होंने इन कंडीशन में, इन बॉलरों को सब। कराची किंग्स का वो हिस्सा रहे थे। अब ये देखें कि कहा यह जाता है कि अप फ्रंट विकेट ले ले पाकिस्तान या कोई भी टीम तो उसके चांसेस होते हैं। यहाँ तो अप फ्रंट आपके बैट्समैन कर ही नहीं रहे न्यूजीलैंड वाले, यहाँ तो शुरू ही गेम तीसरे नंबर से हो रही है, 3-4 नंबर तो से ये अब जो डिलेमा है इसको क्या करें? देखिए, उसमें अप फ्रंट विकेट लेने से फ़ायदा क्या है कि केन विलियमसन जितने जल्दी अंदर आएगा, नए बॉल आमिर जिस तरीके से फॉर्म में है, तो जितनी ज़्यादा आमिर उनको नए बॉल से बॉलिंग करेंगे, चांसेस अर्ली ऑन ही होते हैं एक सेट बैट्समैन को आउट करने के लिए। तो वो अगर हम अर्ली विकेट ब्रेक थ्रू लेते हैं तो फिर जितने जल्दी विलियमसन अंदर आएंगे या रॉस टेलर आएंगे, तो रॉस टेलर स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं, सबको ही पता है। तो नया बॉल से अगर वो आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए तो पाकिस्तान के पास चांस फील्डिंग का क्या करेंगे भाई? कर रहे हैं कोशिश, फील्डिंग कर रहे हैं कोशिश, बिल्कुल करेंगे, कैचेस छूट चले अब लास्ट मिनट में वो कुछ ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे कि कुछ पावर ट्रेनिंग करते नजर आ रहे हैं भारत के कप्तान विराट कोहली। ओके। और बड़ी वो रॉड से बहुत ही मुश्किल किस्म की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये फुटेज आप देख रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? सर, ये लोअर लिम्ब और कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी। इससे इनको बैटिंग में क्या फ़ायदा होगा? बैटिंग नहीं, देखें बैटिंग तो कोर, जितनी देर आप ये एरिया जो है ये कोर कहलाता है, और स्ट्रेंथनिंग अपनी लेग्स को कर रहे हैं बेसिकली, नीचे लोअर पार्ट को। विराट कोहली जितनी भी फ्रंटल शोल्डर भी इससे स्ट्रेंथ हो रहा है, मगर बेसिक जो है ना इसकी, इस एक्सरसाइज की लोअर लिम्ब और कोर, इससे इनको मैदान पे क्या फ़ायदा होगा? आप इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देख लें, इनका मतलब एजिलिटी देख लें, सब चीज़ें तेज़ हो गई। तो इसको क्या कहते हैं? पावर ट्रेनिंग। पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं हम। चलें ठीक है, पावर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसका नतीजा भी आप देख रहे हैं, जिस तरह ये स्टेमिना, जिस तरह ये खड़े रहते हैं विकेट के ऊपर। बहरहाल कल मुकाबला होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, आज मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का। एंजॉय द गेम, विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।